नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो भाइयों और बहनों, कल मैंने आप सभी को शूर्पणखा कांड बताया था कि शूर्पणखा किस तरह से रावण को भड़काती है। तो उसमें मैंने ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाती, इसलिए मैंने सिर्फ 8 मिनट का वीडियो बनाया था। तो उसमें उसकी पूरी कहानी पूरी नहीं हुई, तो जो बाकी रह गया था वो मैं आज आप सभी को प्रस्तुत कर रही हूँ। तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्क्रिप्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो आप सभी रह जाएंगे कि शूर्पणखा ने किस तरह से रावण को भड़काया था। वो फिल्मों में या तो सीरियल में ऐसे नहीं बताएंगे जैसे मैं आप सभी को बताऊंगी, और ओरिजिनल, क्योंकि राधे श्याम रामायण में जो जो बातें बोली गई हैं वो ओरिजिनल है, उसमें किसी ने स्क्रिप्ट लिखा नहीं है। सीरियल में स्क्रिप्ट लिखा जाता है, मूवी में स्क्रिप्ट लिखा जाता है, पर ये पहले से ही लिखी हुई जैसा हुआ था वैसा ही इसमें रहता है। तो मैं वही आप सभी को बताऊंगी। और कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि मैं पढ़ ही रही हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि 2-4 मिनट का वीडियो बना के आप सभी को भी एंटरटेनमेंट कर दूं। वैसे तो मैं करती ही रहती हूँ। तो वीडियो को जरा सा भी स्क्रिप्ट मत कीजिएगा। मेरी कहानी पहुंची थी कि शूर्पणखा गई थी और उसने बताया कि खरदूषण तृष्णा का काम तमाम किया, यहाँ तक का वो उन लोगों का काम तमाम हो गया। फिर उस युद्ध हुआ था, खरदूषण तृष्णा और सब मारे गए, और फिर गई है रावण को भड़काने। तो अब रावण के पास आई और बताया। फिर उसके आगे की कहानी सुनिए, क्या क्या बोलती है शूर्पणखा, किस तरह से रावण को भड़काती है, उसके बारे में सुनिए। मेरी तो नाक कटी भैया, पर अपनी नाक बचा रखना, कहीं कह नहीं जाए तेरी भी यह देखे के ध्यान लगा रखना। बोलती है भैया मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक बचा रखना, कहीं कह न गई जाए तेरी भी यह देख के ध्यान लगा रखना। यानी कि कहीं तेरी भी ऐसी हालत ना हो जाए, कहानी ना बन जाए मेरे जैसे, तो ध्यान लगा रखना। रावण हाल ये सुन करके मन में अंदाज लगाया है, जिस पुरुष में इतनी ताकत है जो कर्तव्य बहुत दिखाया है। रावण भी सोच में पड़ गया कि इतना बड़ा पुरुष कौन सा आ गया है जो खरदूषण तृष्णा को मार सकता है। खरदूषण तृष्णा को मारा है, फिर नामुमकिन है ये, हो न सके नहीं पैदा कोई वीर हुआ। रावण यही सोच रहा है कि खरदूषण तृष्णा को कोई मारे, ऐसा कोई वीर पैदा ही नहीं हुआ। हे मारीच सुनो चित से एक बात जो तुम्हें सुनाते हैं, दंडक वन में 2 लड़के हैं, दशरथ के पुत्र कहाते हैं। खरदूषण खबर ये पाई जब तो उन दोनों को ललकारा है निडर साहसी बड़े विकट सब निश्चर दल उन्हें मारा है। फिर मारीच बताता है कि 2 पुत्र हैं दशरथ के जो दंडक वन में आए हैं। मारीच उनको सारी कहानी बताता है, क्योंकि मारीच को तो सीधा तीर से उन्होंने पार ही कर दिया था, समुद्र पार। अब बदला उनसे लेना है, कुछ साथ हमारा तुम देना, सवरन का भ्रम बन के जाना, मन उनका भाई हर लेना। सीता के मन को लुभाना है, यह अपना जाल बिछाना है, राम को अलग हटाना है, सीता को तुरंत चुराना है। रावण मारीच को बोलता है अब कि मारीच ऐसी कोई योजना बनाओ कि उस राम को उसकी पत्नी सीता से दूर किया जाए और उसकी पत्नी को मैं हर ले आऊं। ऐसा रावण मारीच को बोलता है। हे रावण क्यों तुम मूर्ख बने, तुम तो पंडित कहलाते हो,
सब जानबूझकर भाई क्यों काल के गले में जाते हो। मारीच समझा रहा है रावण को कि हे रावण, तुम तो पंडित ठहरे, तुम क्यों मूर्खता दिखा रहे हो। इतने निश्चर मारे जिसने क्या उनसे रार विसाओगे, क्या रखा इन बातों में कुछ नफा नहीं तुम पाओगे। मारीच समझा रहा है कि जिसने इतने निश्चर मारे हैं उससे तुम क्यों रार मचा रहे हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो। इस झगड़े में कुछ रखा नहीं है। दो छोड़ मित्र ये बैर भाव क्यों नार वीरानी हरते हो। लंका में राज करो भाई क्यों व्यर्थ रार में पड़ते हो। तो मारीच समझा रहा है रावण को कि क्यों दूसरे की पत्नी को हरते हो। लंका में इतनी अच्छी से राज कर रहे हो तो राज करो ना, क्यों फालतू के लफड़े में पड़ रहे हो। ऐसा मारीच रावण को समझा रहा है। सब धर्म नष्ट हो जाएगा अब नार वीरानी हरने में, अपयश सिर छा जाएगा यह कुटिल कर्म को करने में। हे रावण, सारा धर्म नष्ट हो जाएगा तुम दूसरे की नारी अगर हर के ले आते हो। अपयश, सारा संसार तुमको अपयश देगा। कुटिल कर्म को करने में, ये कुटिल कर्म है, ये बुरा कर्म है, ये कर्म तुम मत करो, ऐसा मारीच समझा रहा है। मारीच ने तो समझाया था पर रावण ने एक न माना है। सिर काल पुकार रहा उसके कुछ लगा न अच्छा समझाना। मारीच ने इतना समझाया पर रावण को समझ में नहीं आया, क्योंकि आपत्ति काले विपरीत बुद्धि। जब मनुष्य के सर पे आपदा आती है तो उसका जो दिमाग होता है ना, वो काम करना बंद हो जाता है। तो रावण के साथ भी ऐसा ही हुआ था। किसी से के समझाने से उसको कुछ समझ में नहीं आया। रावण ने तभी कहा उससे क्या मारीच मुझे सिखाते हो, नहीं बालक हूं नादान सुनो जो मुझको तुम समझाते हो। रावण भड़क गया और बोलता है तू मुझे क्या समझाता है, मैं छोटा बच्चा हूं जो तू मुझे समझा रहा है। मैं जितना कहता हूं उतना कर। यदि बात न मानेगा मेरी फिर बैठ यहीं पछताओगे, जाओगे फिर भी जाने को बिन बात यही मारे जाओगे। मारने की धमकी देता है रावण कि अगर मारीच तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें अभी के अभी जान से मार दूंगा। ऐसा रावण मारीच को धमकी देता है। तब रावण की बातें सुनकर के मारीच हृदय में विचार किया, इससे पीछा कैसे छूटे विचार ये बारंबार किया। मारीच फिर बेचारा क्या करे, डर गया कि हे भगवान, अब इस लंकापति से पीछा मैं कैसे छुड़ाऊं। राजी से यदि मैं नहीं जाऊं तो भी तो मारा जाऊंगा, इससे तो राम के हाथों से मर मुक्ति मार्ग को पाऊंगा। मारीच ने सोचा कि हे भगवान, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये मुझे मार डालेगा, और जाऊंगा तो उधर श्री रामचंद्र जी मुझे मार डालेंगे। तो इससे अच्छा है कि इसके हाथों मरने से अच्छा है कि मैं श्री रामचंद्र जी के हाथों से मरूं तो परम धाम को पाऊंगा। तो वो यही मन में विचार कर रहा था, इस दुष्ट के हाथों मरने से श्री राम के हाथ मरूं अच्छा। जो कहता है सो अब इसका इस तरह से काम करूं अच्छा। हंस या सोच समझ मन में रावण के में आया है। कंचन का हिरण बना सुंदर फिर पंचवटी पर धाया है। वह घूमता था कुछ उछल कूद कर रहा ये था खेल दिखाने को। फिर मारीच ने एक सुंदर हिरण का रूप धरा, मस्त सुंदर हिरण का रूप धरा। अब इसमें सोने का हिरण देखते हैं, आगे है तो मैं आप सभी को बहुत बताऊंगी। तो भाइयों और बहनों, मैं हर रोज 8 मिनट का वीडियो बनाती हूँ। आज का वीडियो 9 मिनट का हो गया है, तो मैं इसको यहीं पे विराम करती हूँ। आज का भाग है मारीच का वध। मारीच ने कैसे हिरण का रूप लिया और मारीच का वध कैसे हुआ। तो आज का टॉपिक यहीं तक है और कल मैं
बाकी का इसके आगे की जो कहानी है मैं आप सभी को बताऊंगी। अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कर लीजिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्रीतिराज माऊ बिल्ला यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी मुझे इतना टाइम दे रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, जय श्री राम।